गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। पिछले के लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रकाश के परिवर्तन के नियम, प्रकाश के कैसे परिवर्तन होते हैं और कौन समतल दर्पण के बारे में हमने सीखा है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अब प्रकाश के पहले के चैप्टर में हमने समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है उसके नियम को हमने जाना है। लेकिन देखिए, समतल दर्पण ही नहीं, वक्र पृष्ठ मतलब कि जो टेढ़ा कोई पृष्ठ है, कोई सतह है, उसके द्वारा भी प्रकाश का परिवर्तन होता है। और उसी के द्वारा जो प्रकाश का परिवर्तन होता है, उसी के कुछ नियमों और उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, वक्र का मतलब होता है कोई वस्तु टेढ़ा है ना, टेढ़ा। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, मैंने इसको टेढ़ा कर दिया। मेरे पास ये पेन है, यदि मैं इसको टेढ़ा कर दिया तो क्या हो गया? वक्र हो गया। मैं मेरा हाथ ही देखिए, मेरा हाथ है क्या है, ये टेढ़ा हो गया ना, तो ये वक्र हो गया। और सीधा स्ट्रेट है तो ये क्या है? समतल है, मतलब ये प्लेन है, सीधा। तो ये भी प्लेन है, लेकिन जैसे मेरा हाथ हो गया तो ये वक्र। तो वक्र सतह से भी क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन होता है। प्रकाश तो हमेशा हर एक वस्तुओं से उसका परिवर्तन हो सकता है। तो वक्र पृष्ठ से हम लोग परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। वक्र पृष्ठ मतलब होता है कि वो टेढ़ा होगा, सतह उसका टेढ़ा होगा। तो वक्र पृष्ठों से परिवर्तन के बारे में पहला आता है गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है कि जो गोला होता है, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। मतलब आप गोला देखें ना, कोई चीज मान लीजिए लोहे का गोला होता है, या गोली आप लोगों ने देखा होगा, गोली जो हम बचपन में खेला करते थे, गोली। तो वो गोली मान लीजिए, गोली को मान लीजिए, तो जो खोखला गोला होता है, गोले का भाग होता है, और उस खोखले गोले से जो प्रकाश का परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं, देखिए ये मान लीजिए गोला है, तो गोले का एक भाग होता है और इसके खोखले भाग से जो प्रकाश का परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ये हो गया गोलीय दर्पण। मान लीजिए गोला है ना, तो इसका एक अंदर, इसके अंदर सेंटर होगा, केंद्र होगा इसके अंदर। इसका एक मान लीजिए एक ये बाहर वाला सतह जो हो गया ये परिवर्तक सतह, तो ये उठा वाला सतह हो गया तो उत्तल हो गया। जो इसका अंदर वाला भाग से होगा तो वो धंसा होगा तो अवतल होगा। तो हम बता रहे हैं इसके बारे में। देखिए, तो गोलीय दर्पण देखिए, ये मेरे पास हमने यहाँ पर पहले से बना कर रखा है, ये गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसा है, देखिए। तो गोलीय दर्पण इस सारे टॉपिक्स है, ये ध्रुव हो गया आपका, वक्रता केंद्र। यदि हम इसको लिखवाना चाहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखिए, आपको इसको समझना है। हम बहुत शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं। यदि आप लोग भी डायग्राम बनाकर, यदि कोई डिफिनीशन आप भूल गए हैं, यदि आप उसको डायग्राम बनाकर सोचेंगे तो आप बहुत आसानी से उसको याद कर सकते हैं। देखिए, हम पहले बारे में जानेंगे ध्रुव के बारे में। ध्रुव क्या है? ध्रुव को बोलते हैं पोल। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके मुख्य बिंदु को देखिए, मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण एक गोलीय दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये बस इसका यदि परिभाषा साधारण सी है, मतलब कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव के बाद आता है वक्रता केंद्र। तो ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है ना, उसके केंद्र को ही, ये गोला हो गया मान लीजिए, इस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कोई गोला है, उसमें एक सेंटर होगा, मान लीजिए ये सेंटर है, यहाँ पर ये सेंटर, तो इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष। देखिए, मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये ध्रुव हो गया। बताए ना कि जो मध्य दर्पण के मान लीजिए मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव हो गया। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये सीधा दिखाई दे रहा है, ये रेखा आपको, ये सीधा रेखा है ना, तो यही इसकी परिभाषा हो गई मुख्य अक्ष की, कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद उसी तरह अब अवतल और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? देखिए, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, मतलब भीतर, ये परिवर्तक सतह है,
ये क्या है? ये है परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, मतलब कि अंदर के भाग से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि कनकेव मिरर, मतलब केव का मतलब होता है वो आपका गुफा की तरह हो। केव मतलब भी क्या होता है? गुफा होता है। अकन मतलब कैसा भाग हो? मतलब गुफे की तरह हो, मतलब अंदर की ओर धंसा हो। अंदर की ओर धंसा वाले भाग से प्रकाश का परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, जिसका तल क्या हो? अंदर की ओर धंसा हो। अब देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसके ये भी क्या है? जिसका तल क्या हो? बाहर की ओर उठा हुआ हो। देखिए ये तल क्या है? बाहर की ओर, मतलब उठे हुए भाग से उत्तल, मतलब जिसका तल क्या हो? उठा हुआ, उभरा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। और हम इसका उदाहरण भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपके घरों में, हम लोग अपने घर में जो चम्मच यूज करते हैं ना, तो चम्मच का जो, जिससे हम चम्मच का अंदर वाला जो भाग होता है, जिसे हम कोई खाना उठाकर उससे हम खाते हैं, तो जो अंदर वाला भाग होता है वो जो होता है, मान लीजिए ऐसा चम्मच होता है ना, ऐसा, तो ये जो अंदर वाला जो भाग देख रहे हैं आप, तो ये जो होता है अवतल दर्पण। अवतल मतलब जिसका तल धंसा है। और जो ये बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है, बाहर वाला पार्ट जो बाहर वाला होता है, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण। देखिए मेरे पास इसे ही समझा देते हैं। मेरे पास ये था, सॉरी, आप लोग कहेंगे कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये अंदर की ओर धंसा है ना, ये अंदर की ओर धंसा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अवतल दर्पण। देखिए दर्पण जो, ये हालांकि दर्पण तो नहीं है, लेकिन ये दर्पण की तरह कार्य करता है, इसीलिए हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये अंदर की ओर धंसा है, तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। और ये देखिए इसका सतह जो है ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो ये कैसा कार्य करेगा? ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। तो ये रहा आपका अवतल और उत्तल दर्पण। और देखिए आज आप लोग को मालूम हो कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, मतलब आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस पर हम आप लोगों को महिलाओं के बारे में, अपनी बहनें हैं, उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। सुनिए। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? जो स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हुए, क्या तेरी लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। ओठ से दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या सिखलाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। आज के महिलाओं के लिए कि पहले तो भगवान मान लीजिए कि द्रौपदी का लाज बचाने के लिए आ गए थे, लेकिन आज के युग में कृष्ण नहीं है, तो स्वयं द्रौपदी को शस्त्र उठाना पड़ेगा और स्वयं अपनी लाज बचानी पड़ेगी। आज के लिए जय हिंद, इतना ही।